और खाने को अन्न ना हो। कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, एक दिन उस परम पिता परमेश्वर को अवतार लेकर के संकट दूर करता है। चाहे कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी विपत्ति हो, कितनी भी दरिद्र हो, जब पृथ्वी के ऊपर संकट आया तो भगवान ने वराह रूप धारण कर लिया। किसका रूप? वराह। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर संकट आया और जब पृथ्वी पर रहने वाले हम और आप हैं, पशु पक्षी है, चर अचर प्राणी है, यदि जब हमारे पास संकट आता है तो क्या उसका निवारण हो नहीं सकता? विपत्ति ही इसलिए आती है क्योंकि तुम हरि को ना भूलो। और यदि अगर तुम्हारे पास संपत्ति हो जाए, संपत्ति से सुख हो जाए, तो सुख से तुम सुख सारा सागर रूपी भगवान को भूल जाओगे, क्योंकि उसकी ही कृपा से हम और आप सुरक्षित हैं। आज उसकी कृपा से हम और आप श्वास ले रहे हैं, और आज उसकी ही दया से हम संसार को देख रहे हैं। यदि अगर उसकी कृपा जिस मानव और जिस व्यक्ति से हट जाए, समझ लो कि वो सीधा नरकगामी हो जाता है। जब परम पिता परमेश्वर की कृपा और दया हट जाए। वैसे भगवान के सभी पुत्र हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। 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 बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारा जो शरीर है वो अग्नि में जल के भस्म हो जाता है, और आत्मा अविनाशी है। आत्मा पवित्र है तो परमात्मा हमें दर्शन देंगे। आत्मा में ही परमात्मा है। परम पिता परमेश्वर वो है
और हम सब उसके बालक हैं। जैसा वो करेगा, जैसा वो विचारेगा, वैसा ही संपूर्ण सृष्टि में होगा। यदि अगर देवता भी चाहे कि हम अपने मन के द्वारा यह कार्य करें, तो देवता में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो कर पाए। आप एक विचार कीजिए, बड़ी सुंदर बात है और बड़ी सुशील और विनम्र वाली बात है। ध्यान पूर्वक सुनिए कि अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल हनुमान जी महाराज अष्ट गुणों से युक्त है। कितने गुणों से? अष्ट गुणों से। कौन कौन से गुण हैं वो? अतुलित बलधामम है मैं शैलावदेहम धनुज बल कृशानो ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी के पास 8 गुण है और वो भी निर्मल। अतुलित बलधाम, बड़े ही अतुलनीय बलशाली है। हनुमान जी के बल की कोई तुलना नहीं है। अतुलित, अतुलनीय है। मैं शैलावदेहम, उनका शरीर पर्वत के समान है। किसके समान? पर्वत के समान है। मैं शैलावदेहम धनुज बल कृशान, और भ्राता जैसा प्रेम है। अनुज धनुज बल कृशान, प्रेम देखो हनुमान जी में तो भाई के जैसा है। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है। यदि अगर ज्ञान की चर्चा चले, ज्ञान का विषय उठे, तो ज्ञानियों में भी सबसे आगे है। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, और सकल गुणों से युक्त है। वानराणामधीशम, और वानर समूह के अधिपति है। और भगवान श्री राम के परम प्रिय भक्त है। बात जातम नमामि, ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। तब भी हनुमान जी के लिए अभिमान नहीं, और हमें और आपको अभिमान हो जाता है। थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ा सा धन, थोड़ी सी जमीन हो जाए, तुरंत अभिमान हो जाता है कि भगवान क्या है, रिश्तेदार कौन, माता पिता कौन, भाई कौन, पत्नी कौन। बोले मेरे समान तो कोई है ही नहीं, क्योंकि थोड़ी सी संपत्ति क्या भगवान की कृपा से आ गई। फिर भी हनुमान जी क्या कहते हैं अपने आप को कि राम दूत में मातु जानकी, उस सत्य शपथ करुणा निधान की। जब अशोक वाटिका में प्रवेश किए तो माता जानकी के लिए अपना परिचय क्या दिया? वो तो अपने आप को कह सकते थे कि मैं अतुलनीय बलशाली, मैं पवन पुत्र हनुमान, अष्ट सिद्धि मेरे पास, नौ निधि मेरे पास, ज्ञान है, सब कुछ है, ऐसा जाकर के कहते। परंतु माता जानकी से हनुमान जी ने क्या कहा कि राम दूत में मातु जानकी। बड़े विनम्र हैं हनुमान जी, बड़े सुशील हैं। इसलिए अपने जीवन में सुशील और विनम्र बनो। देखिए हनुमान जी के पास तो इतना सब कुछ है, फिर भी अपने आप को रामदूत कहते हैं।
और हमारे पास छोटा सा पद, संसार का छोटा सा पद मिल जाए या प्रधान का या किसी अन्य सदस्य का, किसी का भी पद प्राप्त हो जाए, पद का अभिमान हो जाता है। मैं आज व्यासपीठ पर बैठा हूं, फिर भी मैं अपने आप को अज्ञानी समझता हूं और मैं भगवान से, परमपिता परमेश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, मुझे अपना दास बनाए रखना, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, मैं संसार को जानता नहीं। व्यासपीठ का वचन सत्य होता है, व्यासपीठ से जो बोला जाए वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। यदि हमें और आपको विश्वास है कि परम पिता परमेश्वर है, तो परम पिता परमेश्वर है, भगवान है। यदि अगर भगवान ना होता, भगवान के ऊपर विश्वास ना होता, तो आज हम और आप कैसे होते? क्या हम चल पाते? नहीं चल पाते। इसलिए सम्राट परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, क्या कहा कि आपने हमें भगवान की माधुर्यमयी सुंदरमयी लीला का वर्णन कहा, अब आप कृपा कर हमें यह भी बताएं कि करदम्ब ऋषि कौन थे और करदम्ब ऋषि का जन्म कैसे हुआ और उनके यहाँ भगवान ने कैसे अवतार लिया। कृपया इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। सुखदेव जैसा वक्ता नहीं हो सकता और परीक्षित जैसा श्रोता नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षित ने जितने भी प्रश्न किए केवल अपने हित के लिए। हमारे एक समय स्वयंभुव मनवंतर में महाराज मनु का शासन था। मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र करदम्ब ऋषि के साथ किया। करदम्ब ऋषि ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं, उनके साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद 9 पुत्री उत्पन्न हुई। 9 पुत्री उत्पन्न होने के बाद अब जब देवहूति के यहाँ कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो महर्षि करदम्ब ऋषि से हाथ जोड़ करके कहने लगी, माता देवहूति कि मुझे भगवत कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ, मुझे सब कुछ मिला, परंतु एक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तो करदम्ब ऋषि ने कहा कि अब कोई साधारण पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, अब स्वयं भगवान तेरे गर्भ से अवतार धारण करेंगे। करदम्ब ऋषि ऐसा आशीर्वाद दिया तो भगवान अपनी कृपामयी दृष्टि से, योगमयी दृष्टि से दिति के गर्भ में आ गए और 9 माह के बाद भगवान कपिल देव